के नाम से सांसद दौड़ करके आए तो उनका भाई एक है वो आया और भाई नहीं किए, वो हमको मारने लगे, उधर से उनके कुछ लोग बूथ कैप्चर करवाने लगे। सांसद हरीश द्विवेदी के भतीजे पंकज दुबे द्वारा वर्ष 2019 में मारपीट का आरोप लगाया गया था बूथ पर मतदान के दिन, जिसके क्रम में नगर थाने पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था, किंतु विवेचक एसआई दिनेश कुमार ने उसमें एफआईआर लगा दिया था, जिसके क्रम में पंकज दुबे ने 25/12/2021 को एसीजीएम प्रथम अर्पिता यादव के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें लगातार अनुपस्थिति के चलते सांसद को सेक्शन 82 के तहत एनबीडब्ल्यू की नोटिस जारी हुआ, जिससे बचने हेतु सांसद ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें हाई कोर्ट ने 28 नवंबर को सुनवाई का डेट तय किया है। देखना है कोर्ट सांसद को राहत देता है अथवा विशेष न्यायालय के आदेश के क्रम में सांसद को उपस्थित होने का आदेश देता है। ज्ञात हो कि नगर थाने के विवेचक दिनेश कुमार मिश्र द्वारा एफआईआर लगाए जाने के बाद इनके भतीजे पंकज दुबे ने 25/12/2021 को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके क्रम में 22/4/2022 को सांसद को सम्मन जारी करते हुए धारा 323, 324, 504, 506 के क्रम में लगातार अनुपस्थिति के चलते 30/6/2022, 15/6/2022 को बीडब्ल्यू की नोटिस जारी हुआ, किंतु 30/6/2022, 13/7/2022, 21/7/2022 तथा 27/7/2022, 10/8/2022, 18/8/2022, 22/8/2022, 21/9/2022, 4/10/2022, 12/10/2022, 31/10/2022 कई बार सांसद व उनके सहयोगी अनुपस्थित रहे, जिसके क्रम में 4/11/2022 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू की नोटिस जारी करते हुए एसपी को निर्देशित किया कि वो नोटिस तामील कराते हुए 11/11/2022 तक सांसद का कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। सांसद ने कोर्ट में उपस्थित होने का आश्वासन भी दिया था, किंतु इस बीच कोर्ट के नोटिस से बचने हेतु, राहत पाने हेतु सांसद ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम किया। 15/11/2022 को सांसद ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में एनबीडब्ल्यू की नोटिस निरस्त करने के उद्देश्य से अपील दाखिल किया, जिसकी सुनवाई 21/11/2022 को होनी थी, किंतु पंकज दुबे के वकील कन्हैयालाल तिवारी ने वकालतनामा दाखिल किया और पंकज दुबे के वकील को 28 नवंबर तक फाइल तैयार करने का मौका देते हुए सुनवाई 28 नवंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखना है कि 28 नवंबर को हाई कोर्ट सांसद के अपील के क्रम में एनबीडब्ल्यू की नोटिस को निरस्त करते हुए सांसद को राहत देता है अथवा जिन वीडियो, जिन फोटोग्राफ को साक्ष्य मान करके गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सांसद को लगातार कई बार नोटिस देने के क्रम में अब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है, उस क्रम में कोर्ट इन्हें एक निर्धारित समय तय करते हुए उपस्थित होने, सरेंडर करने का आदेश देती है। देखना होगा 28 फरवरी को कोर्ट का फैसला चाचा के पक्ष में जाता है अथवा भतीजे के। ज्ञात हो कि पंकज दुबे जो कि लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ रहे थे, वो सांसद हरीश द्विवेदी के भतीजे हैं और सांसद के गृह बूथ पर दोनों के बीच में मारपीट होने का वीडियो पंकज दुबे ने सोशल मीडिया पर भी डाला था, नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया था और नगर थाने से सुनवाई ना होने की दशा में, एफआईआर लगने की दशा में उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। पंकज दुबे का कहना है देर ही सही सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। उनका विश्वास न्यायपालिका में बना हुआ है। निरंतर सांसद ही
कोर्ट के नोटिस की अवहेलना करते हुए अनुपस्थित रह रहे हैं। देखना है इस मुकदमे में न्याय किसके पक्ष में जाता है। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरियाणा। ये कहा जहर खाएंगे, पीएम से कहा जहर खाएंगे। नहीं किए, वो हमको मारने लगे, उधर से उनके कुछ लोग बूथ कैप्चर करवाने लगे। सुबह से बहुत बढ़िया वोट पड़ रहा था, हम खाली हाथ जोड़ के निवेदन 200 मीटर के बाहर कर रहे थे सर। हमारी कोई गलती नहीं है। झूठा कह रहा है। पुलिस आप लोगों को अस्पताल नहीं भिजवाई अभी? पुलिस सीधे यहाँ लेके चली आई। जो पुलिस हमको बचा रहे थे वो लोग भी मारे गए सर। वो लोग भी उनके गुंडे द्वारा झापड़ खाए हैं सर। लोकतांत्रिक गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध और 10 अज्ञात हैं उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें 147, 323, 504 और 506 धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत। जी जी, क्या मामला है पूरा? मामला कुछ नहीं, इनसे उनसे उन लोगों से बाहर विवाद हो रहा था। वो समझे हमको कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो जब रिकॉर्डिंग के नाम से सांसद दौड़ करके आए तो उनका भाई एक है वो आया, उसके बाद एक सौरभ पटेल और तमाम है जिनको पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। आपको भी मारे हैं? हाँ, मारने के लिए दौड़े लेकिन हम भाग लिए, मार नहीं पाए। हम भाग करके बगल के घर है उसके घर में घुस करके हमने बंद कर दिया। आप भाग करके अपनी जान बचाए? हाँ।